आइए आपको जोड़ते हैं भदोही गैस सर्विस के प्रोप्राइटर एवं भदोही में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके संरक्षक विनोद कुमार सोनकर जी से, और जुड़कर कुछ राजनीतिक और सामाजिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले एसआईआर मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। क्या आपको लगता है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रही है सरकार पर, कि इसके द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं या जो गरीब वर्ग हैं उनके वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या लगता है आपको? धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार कर रहा हूं। मैं भदोही में करीब 40 सालों से हूं। भदोही की स्थिति जो आपने एसआईआर पर पूछा है, आज यहां हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। और आज भदोही को ही कहा जाता है कि भदोही में गंगा जमुनी सरस्वती का जो बयार बहता है, इस चीज़ को हम कैसे कह दें कि अल्पसंख्यकों का और हरिजनों का वोट काटा जा रहा है या सरकार काट रही है। यह अनर्गल आरोप विपक्ष के लोगों का है, जैसा कि इन लोगों को ऐसा कहना नहीं चाहिए। विपक्ष हमेशा पक्ष के लोगों पर कुछ न कुछ आरोप लगाता रहता है। कभी वोट देने का अधिकार नहीं है, कभी वोट चोरी करने का अधिकार छीन लिया है, कभी ये करवाता है, कभी वह करवाता है। इस तरह से विपक्ष का यह कार्य और ये कहना अत्यंत निंदनीय है। विपक्ष हमेशा पक्ष के ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाता है। इसका मैं बहुत विधिवत रूप से खंडन करता हूं कि इस तरह से विपक्ष को नहीं करना चाहिए। आज बिहार चुनाव का आज अंतिम चरण है, क्या लगता है किस तरह के नतीजे अब की बार आने वाले हैं? हम बिहार में पूर्ण रूप से वहां हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम वहां लगभग 170 सीटों से लेकर 200 के बीच में हम ला रहे हैं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में बनने जा रही है। नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे पक्ष के लोगों ने वहाँ प्रचार किया है, उसमें हम आज बहुमत की सरकार के करीब पहुँच गए हैं। आज जो 11 तारीख को दूसरा चरण का मतदान है, इसमें भी हमको समझ लीजिए कि अधिक से अधिक सीटें हमारे पक्ष में आ रही हैं और हम सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रहे हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के आप संरक्षक भी हैं, बतौर उसके कौन सी जिम्मेदारियां आपकी हैं बताइए? देखिए, ये रेड क्रॉस सोसाइटी तो बहुत दिनों से काम कर रही है भदोही में। आप लोग देखे होंगे कि कभी कोई विपदा भदोही में आती है, जैसे बाढ़ का हुआ, और जैसे गरीबों को कंबल उम्बल बांटना हुआ जाड़े में, और लोगों को अनाज हम लोगों ने पिछले कोरोना काल में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से करीब हम लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद किया और उसमें लोगों को घर घर जाकर हम लोगों ने राशन पहुंचाया है, खाना पहुंचाया है। और जब विपदा कोई आती है तो उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वह मदद करती है। यह हमारे यहाँ के जो भदोही के डीएम है वह उसके अध्यक्ष हैं, और उन लोगों के सहयोग से रेड क्रॉस सोसाइटी और हमारे जो कुछ अच्छे पदाधिकारी इसमें हैं, उन लोगों को लेकर हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से गरीबों का भी करते हैं। और इसमें विशेष तौर से आजकल चल रहा है टीबी पर हम लोग जो इसको वहाँ जांच करवाते हैं, कैंप लगवाते हैं, उसमें हम लोग टीबी के मरीजों को उसकी पूरी दवाई देते हैं, उसको राशन देते हैं, उसको जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको देते हैं। कभी कभी हम लोग आँख का भी कैंप लगवाते हैं। आँख के जो मोतियाबिंद का होता है, उस मोतियाबिंद के लिए कैंप लगाते हैं, वो फ्री का होता है। फ्री में हम लोग उनको ऑपरेशन करवाते हैं, रहने खाने का 2 दिन का दवा ये सब हम लोग देते हैं। और ये हर तरह के किसी भी बीमारी में, किसी भी दुर्घटना में, किसी भी कहीं भी कोई चीज़ होता है तो रेड क्रॉस सोसाइटी को मालूम होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ जाकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और मैं उसका संरक्षक हूँ और रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष डीएम होता है। हम लोग सब लोग पूरे पदाधिकारी के साथ एकदम बढ़ चढ़ कर जिनको जैसे भी मदद की आवश्यकता होती है उस तरह से करते हैं। गैस वर्तमान समय में
एक प्रमुख आवश्यकता है। अगर बात करें जैसे कोई व्यक्ति अगर नया कनेक्शन लेना चाहे तो भदोही गैस सर्विस की तरफ से क्या सुविधाएं हैं, और भी गैस में कौन कौन से आपके पास क्या सुविधाएं हैं? देखिए, गैस सर्विस में आजकल जो पुराने लोग हैं उनकी केवाईसी हो रही है। एक बार फिर से उनका जांच हो रहा है कि वास्तव में वह है कि नहीं है, जिंदा है कि मर गए हैं। तो हर लोगों के उस पर बुकिंग जब कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग है, उस पर बुकिंग करने पर उसके पर्चियों पर जा रहा है और उनके मोबाइल पर भी समय समय पर पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। हाँ, आने वाले समय में फिर हम लोग उज्ज्वला के तहत कुछ कनेक्शन देने का हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं। जैसे पुराने हम लोग 2014 से लेकर अभी तक जो उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है फ्री में, उसी के तहत फिर कुछ कनेक्शन आने वाले हैं। उसमें महिलाओं का प्रायोरिटी है। जिन महिलाओं के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके पति का आधार कार्ड है और बैंक का पासबुक है उनके नाम से, उनको हम लोग उनका पेपर लेकर कनेक्शन हम लोग देंगे। लेकिन वह प्रोसीजर अभी चालू होने जा रहा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जो इसके तहत आते हैं, इस नियम के तहत आते हैं, वह अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, अपना और ये राशन कार्ड मस्ट है। इसमें राशन कार्ड मस्ट है। महिलाओं के लिए जो राशन कार्ड बना हुआ है उस पर हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं। उसमें जितने मेंबर हैं सबका आधार कार्ड लेकर आए, बैंक का पासबुक लेकर आए, यहाँ एंट्री कराएं, हम लोग बुकिंग करेंगे। जब जैसे ही कनेक्शन आएगा उनको प्रायोरिटी पर फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। धन्यवाद।